हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। यूट्यूब चैनल एजुकेशन पावर fcb.com में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे करनी के बारे में। किसके बारे में? करनी के बारे में बारी बारी से सभी का चर्चा करेंगे। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्ट बोलते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको करनी बोलते हैं। तो करनी को जानने के लिए आपको उससे पहले बहुत सारे टर्म को जानना पड़ता है, तभी आप इसका क्वेश्चन को हल कर पाइएगा। इसका बारी बारी से जो सब आपको प्रॉब्लम आ सकता उन सभी के बारे में आज यहाँ पे क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? करनी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शॉर्ट बोलते हैं। SURD। यदि कोई ए धनात्मक पूर्णांक हो तो, अगर ये कोई क्या रहेगा? धनात्मक पूर्णांक रहेगा, तो उसको किस किस रूप से आप जब करनी में रहे, यहाँ पे देख लो साइड में, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? करनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करनी। करनी में क्या क्या होता है? एक श्रेणी में होता है। यहाँ पे जो रहता है इसको श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रेणी। तो यदि ये कोई क्या रहेगा? ये कोई आपका धनात्मक पूर्णांक रहेगा, तो अगर इस रूप में दिखने को मिल गया तो उसको क्या बोलेंगे? दूसरी श्रेणी का करनी। यहाँ पे श्रेणी जो रहता है, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है? दो है। तो ये कितने श्रेणी का है? दो श्रेणी। कितना? दूसरी श्रेणी का करनी हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, ये कोई आपका धनात्मक पूर्णांक है और उसका श्रेणी में कितना है? यहाँ साइड में बता दिए कि ये यहाँ पे जो रहता है, यहाँ पे जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? कर्ण, ये श्रेणी बोलते हैं। और इसके अंदर में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? करनी बोलते हैं। ठीक है। तो इसका यहाँ पे जैसे हो गया तीसरी श्रेणी का करनी। कितना हो गया? तीसरी श्रेणी का करनी, क्योंकि श्रेणी में इसका कितना है? 3 है। जिस करनी में जितना श्रेणी रहेगा, जिस शब्द में जिस करनी में जितना श्रेणी रहेगा, वो उतना श्रेणी का करनी कहलाएगा। अगर 2 श्रेणी का है तो द्वितीय श्रेणी का करनी, 3 रहे तो तृतीय। अगर आपको कहीं पे कुछ नहीं दिख रहा तो इसका मतलब ये समझना है कि वहाँ पे करनी में कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिया हुआ था, कुछ नहीं रहे तो वहाँ पे क्या है? 2 है। अगर 3 4 5 6 7 8 ये सब रहेगा तो आपको दिया हुआ रहेगा। लेकिन कहीं कहीं पे ये होगा कि करनी में आपको कुछ नहीं दिया हुआ है, तो मतलब वहाँ समझना पड़ेगा आपको कि करनी में कितना है? 2 है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर 6 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? षष्ठ करनी। अब अंदर में उसका कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है हमको श्रेणी से सिर्फ मतलब है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? षष्ठ श्रेणी का करनी। यहाँ पे कितना? सप्तम श्रेणी का करनी हो जाएगा। अब आ जाओ आप, जो जितना, अब आप देख लो किसके मतलब, जो जितना घाती, मतलब कितना घाती है। जैसे जो जितना श्रेणी का करनी होता है, उससे करनी के अंदर उतना संख्या रहने पर एक संख्या को निकाल लिया जाता है। या आप वर्ग एवं वर्गमूल पढ़े हैं। वर्ग एवं वर्गमूल में क्या करते थे कि श्रेणी में देखते थे कि श्रेणी में कितना क्या है, कितना संख्या है। जितना संख्या श्रेणी में रहता था, रूट के अंदर उतना उतना जोड़ा लगाते थे। जो जो जोड़ा में रहता था उन जोड़ा को बाहर करते थे और बाकी को उसके अंदर छोड़ देते थे। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करना है, बट वहाँ पे सिर्फ 2 के लिए कर रहे थे। यहाँ पे आपको 3 के लिए भी मिलेगा, 4 के लिए भी, 5 के लिए भी, 6 के लिए भी। लेकिन वर्ग एवं वर्गमूल में हम लोग क्या करते थे? 2 2 का टिक लगाते थे। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपका श्रेणी में क्या है? 2 है। श्रेणी में 2 है तो आप क्या करोगे? 2 2 का ट्रिक ये लगाओगे, जोड़ा लगाओगे। यहाँ पे देखो 5 का है क्या? नहीं है। एक तो यहाँ पे, एक तो यहाँ पे, 1 2 यहाँ पे, 1 2 यहाँ पे। तो इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? श्रेणी में 2 है तो 5 का स्क्वायर लिख सकते हो, गुना 5, यहाँ पे गुना 3 का स्क्वायर, गुना 3 का स्क्वायर, गुना 2 का स्क्वायर, गुना 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देख लो, जो सब क्या है? जोड़ा में आपको क्या लिखा है? जो जितना श्रेणी का करनी होता, उस करनी के अंदर उतना संख्या रहने पर एक संख्या को निकाल लिया जाता है। यहाँ पे 3 ठो 5 था। कितना ठो? 3 ठो। तो 2 का जोड़ा लगा लिए हैं। यहाँ पे 3 का भी जोड़ा लगा लिए हैं, 2 का भी जोड़ा लगा लिए हैं। जोड़ा लगाने के बाद जब इसका ये हटेगा तो इसके अंदर से ये हटता कैसे है? आप यहाँ पे साइड में भी देख सकते हो, जगह है इधर, यहाँ पे देख सकते हो कैसे हटता है ये। जैसे श्रेणी में कितना हो गया? 2 हो गया ना। यहाँ पे लिख सकते हो आप, इसको क्या लिख सकते हो? इसका मान को क्या लिख सकते हैं? 1/2। यहाँ पे जो रहता है 1/2 सभी मतलब करनी में रूट अंडर 5 का स्क्वायर, गुना रूट अंडर 3 का स्क्वायर, गुना रूट अंडर कितना का स्क्वायर होगा? रूट अंडर। सिंपल में इतना घुमाने मत जाओ, सीधे क्या करो, जितना जितना स्क्वायर है ना, स्क्वायर हटेगा तो क्या हटेगा? करनी भी हटेगा। स्क्वायर हटेगा तो करनी भी हटेगा। तो दोनों को हटा दो। यहाँ पे बच कौन कौन जाएगा? मतलब हटेगा नहीं, वो बाहर हो जाएगा। मतलब ये वाला जो है खिसक करके आगे आ जाएगा। मतलब जिसमें जोड़ा नहीं उसमें सिर्फ बचेगा। जो सब जोड़ा में वो बाहर हो जाएगा। कहाँ पे बाहर होके कहाँ जाएगा? बाहर होके मतलब करनी से बाहर होगा। ये नहीं कि श्रेणी में चले जाएगा, श्रेणी में नहीं जाएगा, पूरे करनी से वो गुना में हो जाएगा। तो 5 है ये जोड़ा में, 5 गुना 5
सिर्फ 5 ही ना बाहर आएगा, 5 लिख दिए, गुना उसके बाद 3 गुना 2, रूट के अंदर में क्या बच गया आपका, रूट के अंदर में 5 बच गया। अब इसको गुना कर लो, 5 या 15, 15 दूना 30, तो क्या हो जाएगा 30, श्रेणी में हो जाएगा आपका 2 और करनी में हो जाएगा 5। उसी तरह से सेम इसमें भी करना है, तो सीधे हम लोग यहीं पे कर देते, त्रिक होना चाहिए कम से कम, कितना त्रिक, देखो ये त्रिक में है, ये पूरे त्रिक में है, तो इसको क्या लिखोगे आप, ये लिखोगे 3 का ये 4 का, 4 पे पावर 3 और गुना 5 गुना 3, तो यहाँ से 4 निकल जाएगा बाहर, 4 को बाहर निकाल दिया, श्रेणी में कितना बच गया, श्रेणी में बच गया आपका 3, ठीक है। अंदर में क्या बचा, 5 गुना 3, इसको गुना कर लेना आप, 4 रूट के अंदर 4, ये श्रेणी रूट अंडर 15, ठीक है। उसी तरह से सेम इसमें भी करना है, इसमें भी आपको 4 का ट्रिक मिल रहा है, तो इन चारों के बदले में, क्योंकि यहाँ पे 4 है, श्रेणी में कितना है 4 है, इन चारों के बदले में आप कितना, एक ठो बाहर निकाल सकते हैं। क्यों एक ठो बाहर निकालेंगे, क्योंकि श्रेणी में कितना है यहाँ पे आपका 4 है, श्रेणी में जब 4 है तो इसके अंदर में भी 4 ठो जोड़ा लगा करके उस पूरे ट्रिक से एक ठो को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 4 है तो एक ठो बाहर निकाल दो, इन चारों इन 6 ठो क्या है, 4 ठो 6 है, 4 ठो 6 है, तो इन सभी के बदले में क्या निकलेगा, एक संख्या बाहर निकल जाएगा। तो बाहर कौन निकलेगा, 6 को बाहर निकाल दो, श्रेणी में कितना बच जाएगा आपका 4 बच जाएगा, और यहाँ पे 5 बच जाएगा। अगर अंदर में और 3 ठो 5 रहता, अंदर में अगर और 3 ठो 5 रहता तो इस 5 को भी क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते। आपको पीछे बता चुके हैं कि इसमें जिसमें श्रेणी कुछ नहीं तो वहाँ पे आपको श्रेणी मानना है। कितना श्रेणी हो जाएगा, 2 श्रेणी हो जाएगा, तो 2 2 का जोड़ा लगाओ, 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 ठो 6 मिल रहा है, और यहाँ पे 2 ठो 5 मिल रहा है, और कुछ नहीं मिल रहा, तो जो सब जोड़ा में है उसको बाहर सीधे निकाल दो, 2 गुना 6 गुना 5, श्रेणी में 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखो, इसमें श्रेणी में 2 है, इसमें ना तो आप गुना कर सकते हैं, ना तो आप इसका किसी का देखो तो कोई ट्रिक में या कोई जोड़ा में है, ना तो जोड़ा में है ना तो त्रिक में है, सभी किस में है, एकल में है, तो इसको कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ गुना कर सकते। गुना कर दो इसके अंदर में, 3 दूना 6, 6 पंचे 30, 30 तिया 30 सत्ते 210, रूट अंडर कितना हो जाएगा 2 रूट 210, श्रेणी में 2 हो जाएगा, रूट अंडर 210। अब आ जाओ आप इधर, यहाँ पे दूसरा रिमार्क है, ये आपका पहला रिमार्क था, ये आपका पहला रिमार्क था, दूसरा रिमार्क देख लो। दूसरा रिमार्क में आपका क्या है, यदि करनी और आधार समान हो तो करनी को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। आपको बीज व्यंजक में भी बताए थे कि किसी भी संख्या को जोड़ घटा करने के लिए, किसी भी संख्या का जोड़ घटा करने के लिए बीज व्यंजक का बता रहे हैं, चर और अचर रहेगा, तो वहां पे समान समान जात और समान समान घात रहता था, तब जोड़ या घटा करते थे। अब यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे क्या देखेंगे, समान समान श्रेणी और समान समान आधार देखेंगे। तो श्रेणी आपका कौन हो गया, आधार आपका कौन हो गया, ये आपका हो गया श्रेणी, ये आपका हो गया आधार, ये श्रेणी ये आपका आधार। साइड में देख लो यहाँ पे श्रेणी कौन हो जाएगा, ये करनी में जो रहता, मान लो ये n है और ये आपका a है, ये हो जाएगा आपका क्या श्रेणी, ये आपका क्या हो गया श्रेणी, और ये आपका हो गया क्या करनी हो गया, क्या हो गया करनी नहीं आधार बोल देंगे, क्या बोल देंगे आधार, आधार। ये पूरा आपका करनी होता है, ये पूरा करनी होता है, ठीक है, ये पूरा क्या होता है करनी होता है। अब देख लो इसको हल करने का रूल क्या है, यदि करनी और आधार समान हो तो उसको आपस में जोड़ या घटा कर सकते हैं। तो करनी का आपस में क्या है, यदि करनी और आधार दोनों समान, करनी का मतलब क्या हुआ, करनी का मतलब यहाँ पे श्रेणी में जो है श्रेणी और आधार दोनों का समान रहेगा, श्रेणी और आधार, और कुछ नहीं देखना आपको, श्रेणी देखना है और आधार देखना है, ये दोनों चीज अगर जिसका बराबर है आप उसका जोड़ घटा कर सकते हैं। श्रेणी और आधार, ये श्रेणी हो गया, ये आपका आधार है, ये दोनों चीज अगर समान मिल रहा है दोनों संख्या में तो उसका जोड़ भी कर सकते हैं, आप घटा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसका श्रेणी में 3 और आधार में 3, तो यहाँ पे भी श्रेणी में 3, यहाँ पे आधार पे 3, ठीक है। तो करनी के बाहर 5, यहाँ पे भी बाहर 5, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 5 13, 13 श्रेणी में 13 और श्रेणी में कितना 3, ये समझ गए ना आप। इसको मिटा देते हैं, ये एग्जांपल लिए थे, ठीक है। चलो देख लो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जोड़ दो इसको और इसको जोड़ देंगे, और किसी को नहीं जोड़ सकते, और किसी को नहीं जोड़ सकते। 8 5 13, कितना हो गया 13, रूट के अंदर श्रेणी में कितना रहेगा 3 तो रहेगा ही, श्रेणी में 3 और रूट के अंदर भी 3, और कुछ भी नहीं चेंज होगा, सिर्फ यही जोड़ा जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ आगे में, यहाँ पे देखो आपको श्रेणी में कुछ नहीं दिया हुआ, श्रेणी में कुछ नहीं दिया हुआ, तो श्रेणी में आपको मानना पड़ेगा कि यहाँ पे श्रेणी में कितना है 2 है, श्रेणी में कितना है 2 है, और आधार इसका भी 5 इसका भी 5, श्रेणी 2 इसका भी 2,
इसका आधार 5, इसका भी आधार 5, और इसका रूट से बाहर जो है 6 है और इसके रूट से बाहर जो है वो 1 है। मतलब क्या हुआ, 6 ठो क्या है 2√5 है। कै ठो 6 ठो 2√5 है और 1 ठो 2√5 है। तो 6 ठो 2√5 में से 1 ठो 2√5 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 5 ठो। 5 रूट श्रेणी में 2 और रूट के आधार में 5। ये आपका हो गया। ये क्या हो गया आपका, मतलब 6 ठो था 2√5 और 6 ठो 2√5 में से 1 ठो 2√5 चले जाएगा तो कितना ठो बचेगा, 5 ठो 2√5 बचेगा। ठीक है, अब आगे आ जाओ। यहाँ पे आधार और दोनों चीज इसका भी समान है, इसका भी दोनों चीज क्या है, समान है। श्रेणी भी समान है और आधार भी समान है। श्रेणी भी समान, आधार भी समान। मतलब यहाँ पे 8 ठो 4√7 है और यहाँ पे कितना, 1 ठो 4√7 है। तो 8 ठो 4√7 में से 1 ठो 4√7 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 7। श्रेणी में 4 और रूट के अंदर में 7। ठीक है, अब आ जाओ इसमें। इसका श्रेणी में कुछ नहीं है तो 2 है। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, कुछ नहीं तो श्रेणी में 2 है। ये श्रेणी नहीं है, ये बाहर जो है आपका, ये श्रेणी नहीं है, ये गुना के रूप में इसके साथ, किसमें है, गुना के रूप में। ये आपका श्रेणी नहीं है। श्रेणी मतलब इस मतलब ऑक्सा के अंदर में जो रहेगा उसी को श्रेणी बोलेंगे। उससे बाहर जो रहेगा वो श्रेणी में नहीं रहेगा। रूट के अंदर, रूट के साथ वो गुना में होगा। रूट के साथ क्या होगा, गुना में होगा। तो अब यहाँ पे देख लो आपका कितना, 2√2 देखो 2 कितना है, 6 है। यहाँ पे 5√6 है। मतलब श्रेणी दोनों का समान है। दोनों चीज, आधार समान है क्या, नहीं है। ये श्रेणी तो आपको समान दिख रहा है, श्रेणी समान दिख रहा है, क्या आधार समान है। जब आधार समान नहीं रहेगा तो आप ना तो जोड़ कर सकते हो ना तो घटा कर सकते हो, ना तो जोड़ ना तो घटा कर सकते हो। कब, जब आपका श्रेणी अलग हो या आपका आधार अलग अलग हो, ना तो जोड़ कर सकते हो ना तो घटा कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ इसमें। इसका भी क्या है, श्रेणी अलग अलग है, आधार तो सही है, आधार भी समान है, लेकिन श्रेणी इसका अलग अलग है। श्रेणी जब अलग अलग रहेगा तो इसमें भी ना तो आप जोड़ कर सकते हो ना तो आप इसका घटा कर सकते हो। इस साइड आ जाओ। 3 श्रेणी में 3 है, करनी में 5 है, यहाँ पे 2 है, -3 श्रेणी में 3 और यहाँ पे आधार में 3। ना तो इसका श्रेणी बराबर है ना तो आधार बराबर है, ना तो जोड़ कर सकते हैं इसका ना तो घटा कर सकते हैं। अब आ जाओ इसमें 2√6 -3√6, इसका भी सेम प्रोसेस। इसमें भी ना तो जोड़ कर सकते हैं ना तो घटा कर सकते हैं। क्यों ना तो जोड़ और ना तो घटा कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्या है, दोनों का श्रेणी भी अलग है, दोनों का आधार तो सेम है लेकिन श्रेणी क्या है, अलग अलग है। एक बार आप इसको देख लेना। ठीक है, उसके बाद मिटा करके फिर इससे नेक्स्ट बताते हैं। चलो अब देख लेते हैं करनी का कुछ प्रमुख गुण। करनी का कुछ प्रमुख गुण दूसरी श्रेणी वाला। करनी का कुछ प्रमुख गुण, बट कौन सा, दूसरी श्रेणी। मतलब श्रेणी में जब कितना रहे, 2 रहेगा तब का बात कर रहा है कि श्रेणी में जब 2 रहेगा तब ऐसे स्थिति में ये आपको चर राशि कुछ दिया है और इसी टाइप से आपको क्वेश्चन में रहेगा। लेकिन वहाँ क्वेश्चन में आपको ABCD इस तरह से दर्शाया हुआ रहेगा। ABCD यहाँ पे आपको दर्शाया, वहाँ पे कोई अंकित मान रहेगा 5, 10, 6, 8, 10, ये XYZ ये सब रह सकता है। ठीक है, पर ये एक्यूरेट यही मान नहीं हो सकता आपका। ठीक है, वहाँ पे अलग मान आएगा। बाकी इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा और इसी तरह से आपको हल भी करना है। यहाँ पे A गुना A है, श्रेणी दोनों का सेम है, तो क्या लिख सकते हो उसको, √A का होल स्क्वायर। जब यहाँ पे √A का होल स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर हटेगा तो करनी क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, A बचेगा। अब आ जाओ इसमें, आप लोग बीजीय व्यंजक का अगर जोड़ घटा पढ़े हो तो इसको आराम से हल कर सकते हो। इसका पहला पद को इसके पहला पद से क्या करना है, गुना करना है। तो क्या हो जाएगा, √A का स्क्वायर। उसके बाद इसी पद को इसका दूसरे पद से गुना करो, कितना हो जाएगा, प्लस √B गुना √A। अच्छा से समझना, समझ में बेहतर तरीके से आ जाएगा। इस A को इसके पूरे खानदान से गुना करना है। ठीक है, पूरे खानदान मतलब इसके अंदर में जो है A गुना A क्या हो जाएगा, √A स्क्वायर। उसके बाद प्लस A गुना B है तो √B गुना A कर दिए। उसके बाद प्लस, फिर प्लस। अब B से क्या करो, इसका पूरे खानदान से गुना कर दो। साथ ही साथ यहाँ पे चिन्ह को भी देखना है कि आपका चिन्ह है क्या, चिन्ह माइनस है। यहाँ पे देखो, माइनस गुना प्लस गुना माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा। प्लस गुना माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा। A गुना B क्या हो जाएगा, √A गुना √, क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। उसके बाद देखो कौन बचा, मतलब इस B का गुना कर चुके इसके साथ, है ना। अब बचा कौन,
प्लस गुना माइनस क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। रूट अंडर कितना हो जाएगा, रूट अंडर बी का स्क्वायर, रूट अंडर बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे देख लो जो सब स्क्वायर वाला है ये भी आपका स्क्वायर वाला है, ये भी आपका क्या है, स्क्वायर वाला है। साथ ही साथ ये किस में है, करनी में है। अगर इसका स्क्वायर हटेगा तो करनी भी हट जाएगा, तो बचेगा कितना, ए बच जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे भी आपका स्क्वायर हटेगा तो करनी भी हटेगा, बचेगा कितना आपका, बी बचेगा। अब यहाँ पे गुना में कुछ बचा हुआ है। गुना में आपको बताएं कि इसमें गुना में श्रेणी आधार सेम होना चाहिए, जरूरी नहीं है। गुना में जरूरी नहीं है। गुना में यहाँ पे श्रेणी सिर्फ देख लिए, दोनों का श्रेणी क्या है, समान है। दोनों का श्रेणी समान है तो अब गुना कर सकते हैं। देखो क्या करेंगे, ए गुना बी क्या हो जाएगा, प्लस रूट अंडर ए बी हो जाएगा, सीधे कर देते हैं ए बी माइनस माइनस यहाँ पे कितना, इसका भी श्रेणी कुछ नहीं तो दोनों का श्रेणी, दो श्रेणी है तो इसको गुना कर सकते हैं। गुना कर लो, कितना हो जाएगा, रूट अंडर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए बी। अब सिंपल थोड़ा सा यहाँ पे देखो आप लोग, एक प्लस में है, एक ये माइनस में था, क्या ये माइनस में था, ये आपका माइनस में हो गया, ये भी आपका किस में हो गया, माइनस में हो गया। और ये आपका प्लस में है, ये आपका माइनस में है। देखो एक प्लस में और एक माइनस में घट के क्या शून्य हो जाएगा, शून्य हो गया। तो बचा क्या आपका, ए माइनस बी, क्या बचा, ए माइनस बी। समझ में आ गया। अब इससे आगे वाला देख लो, समझ में आ गया ना, इससे आगे वाला देख लो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या है, ए प्लस बी। सेम प्रोसेस वैसा ही करना है। इसका पहला पद पकड़ो, इसका मतलब किसी इन दोनों में से किसी एक का पद पकड़ो, इन दोनों में से एक पद यहाँ है, एक पद यहाँ है। इन पूरे समूह में से किसी एक को पकड़ो और दूसरे का पूरे समूह से बारी बारी से गुना करो। देखो यहाँ पे आपका ए हो गया, इस ए को इसके पूरे खानदान से गुना करते हैं। ए गुना ए क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर हो जाएगा। ए गुना प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। उसके बाद ए गुना रूट अंडर बी हो जाएगा, रूट अंडर बी हो जाएगा। उसके बाद फिर बचा कौन, इस बी को बारी बारी से इसके पूरे खानदान से गुना करेंगे। बी गुना ए क्या हो जाएगा, प्लस ए रूट बी हो जाएगा, ए रूट बी हो जाएगा। फिर आगे चलो क्या बचेगा, गुना कर दो ए रूट बी। और कुछ करेंगे, इसका काम इससे कर लिए, ठीक है, ए से भी कर लिए, बी से भी कर लिए। अब बी का काम ए से हो गया है, अब किससे करना, बी से करना। प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जहां जहां पे स्क्वायर है, जहां जहां पे स्क्वायर है उसका देखो, इसका करनी हटेगा तो स्क्वायर भी हट जाएगा, करनी हटेगा तो स्क्वायर भी हट जाएगा। तो इसको लिखो ए स्क्वायर माइनस बी बच जाएगा। यहाँ पे लिखो माइनस ए रूट बी और यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा, ए रूट बी। यहाँ पे देखो दो मान पूरी तरह से आपका कट जाएगा। दो मान कौन कौन कटेगा, ये आपका प्लस में, ये आपका माइनस में। एक प्लस में है, एक माइनस में है, तो दोनों घट के क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, दोनों घट के शून्य हो जाएगा। अब अगला मान देख लो, समझ गया नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी बचा इसमें। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी। करनी को हल करने के लिए सेम इसी प्रोसेस में आएगा। आपको इसी तरह से सारे क्वेश्चन को क्या करना है, हल करना है। बाकी हर परिमेयकरण जो है वो अलग विधि से बनाना। ठीक है, पहले आप इसका टर्म को देख लो कि इसको हल किस किस तरह से कर सकते हैं। अगला देख लो, ये आपका क्या है, ए गुना बी। यहाँ पे देखो दोनों का श्रेणी क्या है, समान है। दोनों का श्रेणी जब समान है तो आधार को नहीं देखते हम लोग, सीधे गुना कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए गुना बी हो जाएगा। इसको पूरे लिखोगे तो क्या लिखोगे, रूट अंडर ए बी, रूट अंडर ए बी। अब आ जाओ इसमें, इसका भी दोनों का श्रेणी देखो, जोड़ घटा में आपको तीनों चीज देखना पड़ता है। तीन चीज नहीं, दो चीज देखना पड़ता है। जोड़ घटा में श्रेणी और आधार देखना पड़ता है, जोड़ घटा में श्रेणी और आधार देखना पड़ता है। बट आपको यहाँ पे गुना में सिर्फ और सिर्फ आप श्रेणी देखते हो, करनी से कोई मतलब नहीं रहता। किसको देखते हैं, श्रेणी को देखते हैं और उसी को गुना कर देते हैं। दोनों का श्रेणी सेम है, जब दोनों का श्रेणी सेम है तो गुना आराम से कर सकते हैं हम। तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए गुना रूट अंडर वाई, ए वाई है तो लिखो इसको, क्या हो जाएगा, श्रेणी में आपका, श्रेणी में n है, श्रेणी में लिख दो, श्रेणी में n। इसका भी श्रेणी में कितना, n, और रूट के अंदर क्या हो जाएगा, ए वाई, और कुछ नहीं कर सकते इसका। ठीक है, अब फिर इसका क्या करो, जोड़ घटा करो। इसका देखो जोड़ घटा तो नहीं कर सकते इसका, बट गुना कर सकते हैं। आपको पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, सेम वही काम यहाँ पे भी करना है। एक को पकड़ो, एक का एक पद, दूसरे का पूरे खानदान को बारी बारी से गुना करते चलो। रूट अंडर ए गुना रूट अंडर ए, तो रूट अंडर ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस रूट अंडर ए गुना बी, रूट अंडर ए गुना रूट अंडर बी हो जाएगा, प्लस अब फिर बी से इसके पूरे खानदान को गुना करो, ए गुना, इसको गुना करना है, रूट अंडर ए गुना रूट अंडर बी,
रूट अंडर ए गुना रूट अंडर ए गुना रूट अंडर बी। अब बचा कौन, प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर, रूट अंडर बी का स्क्वायर। अब इसका मान देखो, यहाँ पे स्क्वायर में है, ये वाला स्क्वायर ये और करनी हटेगा तो सिर्फ बचेगा कौन, ए बचेगा। मतलब जहाँ पे स्क्वायर हटता है वहाँ पे करनी भी हट जाता है, या तो सिंपल में बोलो जहाँ पे करनी हटा वहाँ पे स्क्वायर भी हटा। ठीक है, बचा कौन अब, रूट अंडर ए बी, रूट अंडर ए बी प्लस प्लस यहाँ पे भी क्या होगा, रूट अंडर ए बी, और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ बी बच जाएगा। अब इसको लिखोगे तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस यहाँ पे देखो एक तो ए बी यहाँ पे, एक तो ए बी यहाँ पे, एक तो ए बी यहाँ पे, एक तो रूट अंडर ए बी यहाँ पे, एक तो रूट अंडर ए बी यहाँ पे। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 ठो ए बी हो जाएगा, तो जोड़ दो 2 रूट अंडर ए बी। यही क्या हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको इस रूप में हल करना है। अब चलते हैं ए माइनस बी रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी इंटू रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी रहे तो उसके लिए क्या करेंगे। देखो इसमें भी कुछ नहीं करना, एक का पद पकड़ना, दूसरे का पूरे खानदान से गुना करना है। तो गुना कर दो, रूट अंडर ए का स्क्वायर हो जाएगा आपका, रूट अंडर ए का स्क्वायर माइनस, देखो इसका पूरे पद, इसका मतलब इसका एक पद इसका पूरे खानदान से गुना कर दो, ए स्क्वायर हो गया माइनस रूट अंडर ए गुना रूट अंडर ए गुना रूट अंडर बी। ठीक है, अब आ जाओ इसका पूरा पद इसका पूरा खानदान, माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा, माइनस रूट अंडर बी गुना रूट अंडर ए, ये होगा। अब यहाँ पे माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा रूट अंडर बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो रूट हटेगा तो करनी भी हटेगा, यहाँ से भी हटा दो, रूट हटेगा तो स्क्वायर भी हटेगा। अब सिर्फ बचा कौन, देखो तो ए बचा, ए प्लस बी। अब यहाँ पे माइनस ए गुना बी तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए बी, सीधे लिख दो। और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए बी, यहाँ पे भी हो जाएगा। अब इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ए प्लस बी, देखो माइनस एक तो ए बी यहाँ पे है और माइनस एक तो ए बी यहाँ पे है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, -2 रूट अंडर ए बी। यही हो गया आपका मान। अगर आपका इस तरह से क्वेश्चन करनी में रहेगा तो आप आराम से क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। अब चलते हैं, अगर आपको इस रूप में रहे, मतलब रूट अंडर ए भागा रूट अंडर बी या रूट अंडर ए बट्टा रूट अंडर बी रहे तो आपको आप कैसे हल करोगे। देखो दोनों का श्रेणी में कुछ है नहीं है तो मतलब कितना है, 2 है। आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे श्रेणी में कितना, श्रेणी में कितना है, 2 है। तो अब इसका क्या कर सकते हैं, लिखो इसको सीधे लिख सकते हैं ए बट्टा बी या रूट अंडर ए बट्टा बी, पूरे पे रूट ए बट्टा बी। देखो रूट अंडर क्या बोल सकते हैं इसको, रूट अंडर ए बट्टा बी, रूट अंडर ए बट्टा बी। अब आ जाओ आप ए प्लस बी, ए रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी। अगला देख लो रूट अंडर सी प्लस रूट अंडर डी, वहीं पे रख दो रूट अंडर डी। ठीक है, अब क्या कर लो, गुना कर लो। गुना करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, रूट अंडर ए गुना रूट अंडर सी हो जाएगा। ठीक है, प्लस प्लस क्योंकि इसका अकेले पद इसका पूरे खानदान से गुना करना है। इससे भी कर दिया ए गुना सी कर दिया, अब इसी से इसको भी करना है, रूट अंडर ए गुना रूट अंडर डी। अब आगे चलो बी से लेते हैं, बी से गुना करोगे क्या हो जाएगा, प्लस रूट अंडर बी गुना रूट अंडर सी। ठीक है, रूट अंडर सी। अब फिर बी से इसको गुना कर दो, प्लस रूट अंडर बी गुना रूट अंडर डी। गुना तो आता ही, गुना कर लो। गुना करोगे क्या होगा, रूट अंडर ए सी प्लस रूट अंडर ए डी प्लस रूट अंडर बी सी प्लस रूट अंडर बी डी, रूट अंडर डी डी। उम्मीद है ये सारा क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ में आता होगा, या सारा उदाहरण आप लोगों को समझ में आता होगा, या फॉर्मूला ये आपको क्वेश्चन करने में जो मिलेगा इसी टाइप से क्वेश्चन मिलेगा। बाकी को क्या करना है, इसी तरह से हल करना है। यहाँ पे देखो आप इसका ना तो किसी का जोड़ कर सकते हो ना तो घटा, ये भी अलग जात, ये भी अलग जात, ये भी अलग जात, सभी क्या अलग अलग जात के हैं, सभी अलग अलग जात के हैं। तो ना तो जोड़ कर सकते हो आप, ना तो घटा कर सकते हो। ठीक है, एक बार आप लोग देख लो।